जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव ITI पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं BSPHCL के बारे में, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में। साथियों, आप लोग का बहुत दिन से क्वेरी आ रहा था, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी बात आप लोग जानना चाह रहे थे। साथियों, जैसे मूलतः इसमें जो लोग क्वेरी कर रहे थे, साथियों मूलतः क्वेरी ये कर रहे थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है फॉर्म अप्लाई करने में, और कास्ट किस लेवल तक बनाना होगा, आवासीय कहाँ से बनाना होगा। मेन महिला का जो समस्या था साथियों, कि महिला लोग अगर OBC से हैं, EBC से हैं, तो NCL कहाँ से बनाएंगे अगर शादीशुदा हैं तो। अगर उनका शादी नहीं हुआ है तब तो पता है कि वो अपने फादर्स के यहाँ से बनाएंगे, ये तो तय है साथियों, उसमें तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन मेन समस्या आ रही थी कि जो महिला हैं उनके साथ ये समस्या आ रहा था कि वो NCL कहाँ से बनाएंगे। तो आज इस पे हम बात करेंगे साथियों। हम ये भी बात करेंगे कि कास्ट और रेसिडेंस और इनकम किस लेवल तक बनाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा साथियों। तो इसी के रिगार्डिंग साथियों बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे, तो उस सभी का जवाब हम साथियों इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो में बने रहे साथियों। तो साथियों, जैसा कि देखा गया है कि BSPCL बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फॉर्म 20 जून से 19 जुलाई तक अप्लाई होगा साथियों, और ये फाइनल नोटिस पब्लिश कर दिया गया है साथियों। और इसका एग्जाम जो होगा साथियों वो सितंबर से अक्टूबर में हो जाएगा, सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट में। तो ये फॉर्म आपका 20 जून से 19 जुलाई तक जो फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट किस स्तर तक बनाना है, इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे साथियों। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला कोई जो चाहिए साथियों, वो सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको क्या चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट, क्योंकि एज प्रूफ तो उसी से होता है। मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, दोनों ओरिजिनल होना चाहिए। और साथियों, जो पास आउट हो चुके हैं, जिनके हाथ में मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, सिर्फ और सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं साथियों। अगर कोई अपेयरिंग में है या फिर अगस्त में एग्जाम उनका हो जाएगा और अगस्त में रिजल्ट भी आ जाएगा, यानी कि वो लास्ट पीरियड पे है, एकदम पास होने वाले हैं, जून जुलाई में उनका एग्जाम होगा, वैसे स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते साथियों, क्योंकि अपेयरिंग अलाउ नहीं है। स्पष्ट लिख दिया गया साथियों, अपेयरिंग अलाउ नहीं है। अब बात करेंगे साथियों उस चीज के बारे में जिसका आप लोग को, सभी लोगों को क्वेरी है साथियों, वो है कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट किस लेवल तक बनाना है। तो इसके बारे में हम बताएंगे साथियों। देखिए साथियों, हम समझ रहे हैं कि आप लोग ऐसा क्वेरी पूछने का मेन रीजन क्या है साथियों। इससे पहले ALP और टेक्नीशियन फॉर्म भराया गया है, जिसमें कि आप लोग को बताया गया साथियों कि भारत सरकार के परफॉर्मे पे SDO और DM लेवल तक में बनाना है साथियों, और फॉर्म भरना है। लेकिन साथियों, आप एक चीज जानिए कि वो सेंट्रल लेवल का था, भारत सरकार के नियमानुसार था। और साथियों, होता ऐसा है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में आप जाति जो है, उसका जो कोड है, जो आरक्षण है, सेंट्रल लेवल पर वो आरक्षण नहीं होता है साथियों, क्योंकि बिहार लेवल पे OBC और EBC दो जातियां हैं साथियों, BC1 और BC2 दो जातियां हैं, दोनों के लिए अलग आरक्षण है। लेकिन साथियों, जैसे ही हम सेंट्रल लेवल पे जाते हैं तो सेंट्रल लेवल पे EBC नहीं माना जाता है साथियों, सेंट्रल लेवल पे सिर्फ और सिर्फ OBC माना जाता है, अदर बैकवर्ड
कास्ट, वहां ओबीसी और ईबीसी का कोई लफड़ा नहीं होता है साथियों। तो इसलिए दिक्कत होता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का जो होता है साथियों, ये आपको बिहार सरकार के योजना प्रणार्थ होता है, उसमें आपका ओबीसी और ईबीसी दोनों अलग होता है साथियों, और दोनों के लिए अलग आरक्षण है। तो इसमें जो है साथियों, आपको प्राइमरी स्टेज का जो कास्ट, रेसिडेंस और इनकम बनता है वो आपको बनाना है साथियों। यानी कि बिहार सरकार के परफॉर्मे पे, बिहार सरकार के योजना प्रणार्थ जिस पे लिखा रहता है उसमें आपको बनाना है। और प्राइमरी स्टेज यानी कि यानी कि आपको ब्लॉक स्तर पे, जो कि रेवेन्यू ऑफिसर सर्टिफाई करते हैं, इस लेवल पर आपको बनाना है साथियों, जातीय, आवासीय और आय। और जब जातीय, आवासीय, आय बन जाएगा साथियों, तो अगर वो बीसी या ईबीसी से हैं साथियों, तो वो एनसीएल बना लेंगे, नॉन क्रीमी लेयर। और ये ध्यान रहना चाहिए साथियों कि जो भी एनसीएल बनाएंगे वो फॉर्म अप्लाई करने के जो डेट दिया हुआ है 20 जून से 19 जुलाई, तो ये जो एक पीरियड दिया हुआ साथियों 19 जुलाई, तो आपका जो बना हुआ होगा, आप जो एनसीएल बनाए हुए होंगे आप इससे पहले, वो आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए साथियों। जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट है उस डेट से पहले नहीं रहना चाहिए। यानी कि 20 जून 2024 से आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो आपका जो बना रहना चाहिए वो 20 जून 2023 से पहले का बना नहीं रहना चाहिए साथियों। आपका अक्टूबर 2023 में बना हो, नवंबर 2023 में बना हो, जनवरी 2024 में बना हो, वही वैलिड होगा साथियों। 1 साल पुराना वैलिड नहीं होगा साथियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं साथियों विशेषकर महिलाओं के बारे में साथियों, कि महिला जो है और जो शादीशुदा है वो कहां से कास्ट बनाएंगे साथियों, कहां से एनसीएल बनाएंगे। तो साथियों जैसा कि देखा गया है, बिहार का एक नियम है साथियों कि जो भी महिला, चाहे शादी हो गया हो या नहीं, जो भी हो, शादी के कितने भी साल क्यों ना गुजर गया हो, उनका कास्ट उनके पिताजी के कास्ट के नाम से जाना जाता है साथियों। चाहे वो अपने कास्ट में शादी किए हों या फिर इंटर कास्ट शादी किए हों, कास्ट जन्म से मरने तक साथियों उनके पिताजी का ही कास्ट उनके साथ माना जाएगा साथियों। इसलिए वो कास्ट अपने पिताजी के यहां से बनाएंगे। और ये जान लीजिए कि जब कास्ट अपने पिताजी के यहां से बनाएंगे तो कास्ट साथियों एनसीएल जो बनेगा, नॉन क्रीमी लेयर, वो भी अपने पिताजी के यहां से ही बनाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि महिलाएं जो हैं वो कास्ट और एनसीएल दोनों अपने पिताजी के यहां से बनाएंगे। ये सबसे जरूरी था। अगर कोई महिला अपने हस्बैंड के यहां से कास्ट या एनसीएल बनाते हैं तो आप ये जान लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। अब आगे आते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। देखिए पिछली बार की अपेक्षा कुछ चेंज किया गया है। पिछली बार जो था वो ये था कि जो लोग 9 नंबर लाए थे, 12 नंबर लाए थे, 15 नंबर लाए थे महिलाएं, उनका भी सिलेक्शन हो गया था। तो देखिए पिछली बार का समय कुछ और था, इस बार है कि 5-6 साल बाद आया है और लोग में जागरूकता भी बढ़ गया है। तो इसमें क्या है कि आपको अब उतना कटअप नहीं जाने वाला है। और अगर जाने वाला भी होगा साथियों, तब क्या किया गया है कि बोर्ड के द्वारा जो कटअप है साथियों फिक्स कर दिया गया है कि जनरल वाले जो स्टूडेंट हैं वो मिनिमम 40% नंबर, यानी कि अगर 100 क्वेश्चन का है तो 40 नंबर आपको आना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर ओबीसी से हैं यानी कि BC 2 से, तो उनका कट ऑफ मार्क्स रहेगा 36.5। इससे कम अगर आपका मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब आगे आ जाइए BC 1 यानी कि EBC।
अगर इनका 34% से कम नंबर है तो इनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसी तरह से साथियों अगर SC ST के कोई स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी फीमेल कैंडिडेट है तो 32% यानी कि 100 में 32 नंबर से कम अगर वो नंबर लाएंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और इस बार साथियों 1-to-1 सिलेक्शन होगा, एक सीट के लिए एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। और यानी कि अगर आपका मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन हो जाता है तो आप क्वालिफाई हैं, आपको जॉब मिल जाएगा। इसलिए 1-to-1 सिलेक्शन होगा साथियों। तो इस बार मिनिमम 32% से कम कट ऑफ नहीं आना चाहिए महिलाओं को, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे अगर कोई भी क्वेरी हो, अगर कुछ चीज नहीं समझ में आया हो तो मैसेज कीजिएगा, उसका समाधान जरूर दिया जाएगा। थैंक यू।